ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव यानी प्रकट होने की कथा आपको सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नारद और श्री नारायण भगवान कथा सुन और गा रहे हैं। श्री नारद जी श्री भगवान विष्णु के मुख से कथा सुन रहे हैं। उन्होंने रावण के नाश की कथा सुनी और सीता माता के प्रकट होने की कथा सुनी और अब उन्होंने श्री तुलसी माता की उत्पत्ति की कथा सुनने के लिए भगवान नारायण से कहा। श्री नारद जी भगवान नारायण से पूछते हैं कि हे भगवान, धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह गंधमादन पर्वत पर धर्मध्वज के साथ सुंदर उपवन में आनंद पूर्वक रह रही थी, ऐसा मैंने सुना है। कृपा करके हे प्रभु मुझे यह कथा सुनाइए। तब भगवान नारायण ने नारद मुनि को बताया कि हे नारद जी, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, यानी कि मालती के गर्भ से उसका जन्म लक्ष्मी के एक अंश से शुक्रवार के दिन हुआ। विद्वानों ने उसका नाम तुलसी रखा। पृथ्वी पर जन्म लेते ही वह ऐसी सुयोग्य बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो। सब लोगों के रोकने पर भी वह बद्री वन में तपस्या करने के लिए चली गई। बद्री वन में रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रही। ब्रह्मा जी उसे उत्तम वर प्रदान करने के लिए बद्री का आश्रम में गए, यानी कि बद्रीनाथ में। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी को आया देखकर उस देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने तुलसी से मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। तुलसी बोली, पितामह, पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था। मुझे भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी प्रेयसी सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर मुझे श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में जन्म लो। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप श्री कृष्ण उस समय मेरे पति थे। अब मैं उन्हीं को फिर से प्राप्त करने के लिए वर मांगती हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के एक अंश से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय देवी राधा के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है। श्रापवश सुदामा को दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा है। वह शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। लीलावश वही नारायण तुमको श्राप दे देंगे। इसलिए अपनी कला से तुम वृक्ष बनकर भारतवर्ष में रहना पड़ेगा और संपूर्ण संसार को पवित्र करने की क्षमता तुम्हें प्राप्त होगी। समस्त वनस्पतियों में तुम प्रधान वनस्पति मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार देंगे। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा निष्फल हो जाएगी, यानी भगवान विष्णु
तुम्हारे बिना कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से निरंतर आनंद प्राप्त करती रहोगी। तुलसी ने कहा, पितामह आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं श्री कृष्ण को मैं पुनः निश्चय रूप से प्राप्त कर सकूं। इसके साथ साथ मुझे राधा का भय भी ना रहे। ब्रह्मा जी बोले, देवी मैं तुम्हें षोडशाक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ, तुम इसे अपने हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राणों के समान प्रिय बन जाओगी। मुनिवर इस प्रकार जगत पिता ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवती राधा का षोडाक्षर मंत्र बता दिया। अब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनकी कृपा से वह देवी राधा के समान ही बन गई। भगवान नारायण कहते हैं, नारद उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्रीवन में आगमन हुआ। जैगीषव्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध कर लिया। शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना चेहरा ढक लिया, जिसके कारण लज्जावश तुलसी का चेहरा नीचे की ओर झुक गया। साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य श्री से शोभा पाने वाली उस सुंदर तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया एवं मीठी वाणी बोला, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अपना परिचय देने की कृपा करें। तुलसी बोली, मान्यवर मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ। तपस्या हेतु मैं इस वन में ठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें आनंद पूर्वक यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन व्यक्ति बातचीत नहीं करता। शंखचूड़ बोला, देवी मैं पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। देवी राधा ने श्राप से इस समय में दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, इसी कारण पूर्व जन्म की बातों का मुझे ज्ञान हो जाता है। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। तुम भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो। इसका मुख्य कारण राधा का क्रोध ही है। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़ तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब तुम्हारे लिए इस देवी को पत्नी बनाने के लिए गंधर्व विवाह करना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने देवी तुलसी से कहा, तुम इस शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बन जाओ। इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी। शंखचूड़ भी इस शरीर को त्याग करके बाद में वैकुंठ जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। भगवान नारायण ने नारद को बताया, मुनिवर शंखचूड़ और तुलसी को आशीर्वाद के रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी ने अपने लोक में जाने लगे। शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह करके तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। अपनी धर्म पत्नी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजा शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक शासन किया। शंखचूड़ के शासन काल में देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। सब शांत रहते थे, परंतु अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुकों की जैसी हो गई थी। अतः सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी स्थिति बताकर विलाप करने लगे। तब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास गए। फिर ब्रह्मा और शंकर भगवान देवताओं को लेकर वैकुंठ गए। भगवान श्री हरि की सभा में देवर्षि नारद और पार्षद बैठे हुए थे। भगवान श्री हरि अपनी उस सभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो जैसे तारों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित हो। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और देवताओं ने श्री हरि के साक्षात दर्शन किए। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके ब्रह्मा जी ने
हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भगवान श्री हरि के सामने देवताओं के बारे में सारी बातें स्पष्ट कर दी, बता दी। भगवान श्री हरि बोले, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक रूप था, यह मेरा ही अंश था। आप लोग मेरा त्रिशूल लेकर, यानी कि आप मेरा त्रिशूल लेकर शीघ्र भारत में जाओ। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में धारण किए रहता है, इसलिए वह अखिल विश्व विजयी है। इसलिए मैं स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह वर मेरा ही दिया हुआ है। इस प्रकार भगवान ने उनको कहा। उसके उदर में मैं अपना वीर स्थापित करूंगा, यह मेरा अडिग निश्चय है। भगवान ने कहा कि मैं तुलसी के उदर में अपना वीर स्थापित करूंगा, यह मेरा अडिग निश्चय जानो। वैसे तुलसी मेरी चिर प्रिया है, इस कारण मुझे सर्वात्मा का कोई दोष नहीं लगेगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी। तदंतर शंखचूड़ की वह पत्नी अपने शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। इस प्रकार जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल को लेकर शिवजी तथा ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ भारतवर्ष की तरफ चल दिए। इस प्रकार से इस कथा को हम यही विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री लक्ष्मण नारायण के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम।